पोल्टानो दरकार का नारा पश्चिम बंगाल में गूंज रहा है। पर 15 साल के शासन के बाद बंगाल की राजनीति पर ममता बनर्जी का मजबूत नियंत्रण आज भी बरकरार है। मां दुर्गा के क्षेत्र में तृणमूल और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है और फेज 1 के वोटिंग परसेंटेज को देखने के बाद ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल बदलाव के कगार पर खड़ा है। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं को देखकर लग रहा है कि ममता दीदी के दोस्त भी उनसे खफा है और वो खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं, जिस कारण चुनाव पहले से और ज्यादा जटिल और अनिश्चित लग रहा है। क्या होगा 29 तारीख को होने वाले फेज 2 के वोटिंग में और किस तरफ होगा बंगाल का रुख, चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं शालमिली और आप देख रहे हैं प्रमा टाइम्स। 23 तारीख को हुए फेज 1 में 93% से भी अधिक लोगों ने अपना वोट डाला और ये बात किसी मिरेकल से कम नहीं है, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां चुनावी हिंसा का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। साथ साथ इस बार रिकॉर्ड इलेक्शन सिक्योरिटी देखने मिली। तकरीबन 2.5 लाख सीएपीएफ पर्सनल को ग्राउंड पर डिप्लॉय किया गया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान कम से कम हिंसा हो। बंगाल में बूथ हाईजैकिंग, पोलिंग बूथ के अंदर वायलेंस, ये सब आम बातें हैं। मान लो हर चुनाव में इस प्रकार की घटनाएं होती है। नेचुरली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक सपना बनकर रह जाते हैं, पर वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों से ये साफ पता चल रहा है कि इस बार कुछ अलग हुआ है। सीएपीएफ के प्रेजेंस के कारण शायद ज्यादा लोगों ने बाहर निकलकर वोट डालने की हिम्मत दिखाई है। फिर भी कुछ पॉकेट्स में हिंसा हुई है और उसकी वजह से टीएमसी के अलाइज भी पार्टी के विरुद्ध बोलने लगे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने टीएमसी की सत्ता को रीन ऑफ टेरर कहते हुए पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि टीएमसी के गुंडों ने बंगाल के आसनसोल में देवदीप चैटर्जी नाम के एक कांग्रेस कार्यकर्ता की उसके पत्नी और बच्चों की आंखों के सामने बेरहमी से हत्या कर दी। ममता के राज में हर एक ऑपोजिंग वॉइस को कुचला जा रहा है, ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया राहुल गांधी ने दी। हिंसा की राजनीति से ममता दीदी के अपने भी पराये होने लगे हैं, ऐसा चित्र उभरता हुआ दिख रहा है। हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाना, लोगों को भारी मात्रा में घर से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए प्रेरित करना, इस सब से परे जाकर भाजपा ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई है जो सच में दीदी पर हावी होते हुए दिख रही है। दीदी के महिला राज के विरुद्ध भाजपा ने मातृशक्ति का उद्घोष किया है। स्मृति ईरानी, कंगना रनौत, मैथिली ठाकुर को स्टार कैंपेनर्स के तौर पर लाया गया और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। पर सबसे इम्पैक्टफुल व्यक्ति रही आरजे कर रेप विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ। भाजपा ने उन्हें टीएमसी के जंगलराज के विरुद्ध कैंपेन का फेस बनाया। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी उनके साथ मंच पर खड़े रहे और उनके लिए पनिहाटी के सीट के लिए कैंपेन किया। सुनते हैं उनकी बात। 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। आज बंगाल में एक ही गूंज है, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। मां दुर्गा की भूमि बंगाल में रत्ना देवनाथ को अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगते खड़ी दुर्गा के रूप में भाजपा ने पेश किया है। बंगाल की राजनीति पर दीदी की मजबूत पकड़ है। वो खुद लेफ्ट की हिंसापूर्ण राजनीति के विरुद्ध लड़कर सत्ता में आई। जिस हिंसा का विरोध उन्होंने किया, क्या आज वो खुद उसी हिंसा का रूप, हिंसा का प्रतीक बन गई है? ये सोचने वाली बात है। एक स्त्री में असीम शक्ति होती है। वो लक्ष्मी के रूप में धन देती है, सरस्वती बन गई तो विद्या देती है, और अगर वही हिंसा की राह चुन ले तो पूरे समाज को तहस महस कर देती है। आज इस हिंसा के विरुद्ध भाजपा से लेकर कांग्रेस तक सभी पार्टीज खड़ी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। क्या वो अपनी सत्ता बचाने में सफल होंगी या पोल्टानो दरकार का भाजपा का नारा सच हो जाएगा? ये देखने के लिए बस 4 मई का इंतजार है। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमा टाइम्स।